दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट 2022 की वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम 12 दिसंबर 2017 के मॉर्निंग सेशन में जो पेपर हुआ था यानी कि पेपर 1, इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। सवाल नंबर 51 से सवाल नंबर 75 तक सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह हम। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 51, झैल में अगर s छोटा है 50 दर्जे से और ये दोनों छोटे हैं t से, तो नतीजा अक्स करना है हमें। ऑप्शंस दिए गए हैं 4। t की वैल्यू 80 से छोटी है, s जमा t दोनों को मिलाकर 130 से छोटा है, t 50 से बड़ा है और 80 से छोटा है यानी कि 50 और 80 के बीच में है, और t की वैल्यू 80 से बड़ी है। ये हमें निकालना है। तो मुसल्लस के जावियों की पैमाइश का मजमुआ, इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे हम। सवाल नंबर 51 है ये, जिसमें हमें एक मुसल्लस दिया गया है, A है, B है और C है। इस तरह से 3 जाविये हैं इसके। जाविया A की वैल्यू दे दी गई है 50 दर्जे है जो, और B को S से और C को T से जाहिर किया गया है। हमें पता है कि जाविये, तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ मुसल्लस के 180 दर्जे होता है, यानी कि 50 जमा S जमा T मसावी 180 दर्जे होगा। अब S जमा T मसावी होगा 180 मनफी 50, यानी कि S जमा T मसावी होगा 130 दर्जे। तो S जमा T मसावी 130 दर्जे। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन जो है वो है S जमा T इज लेस देन 130, तो बी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। T की वैल्यू 80 से छोटी है, ये पहला ऑप्शन है, और C का है 50, T की वैल्यू 50 से बड़ी और 80 से छोटी है, और T की वैल्यू 80 से बड़ी है। ये हमें निकालना होगा। अब हमें सवाल के अंदर ये कहा गया है कि T की वैल्यू 50 से बड़ी है, T की वैल्यू 50 से बड़ी है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से देखना होगा कि अगर T की वैल्यू कुछ है तो S की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि S की जो वैल्यू है वो 50 से छोटी रहना ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए कि T की वैल्यू 80 होती है, तो S की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 50, क्योंकि S और T का मजमुआ जो है वो 130 दर्जे का है। तो ये वाला जो है ये नहीं होगा, यानी कि T इज इक्वल्स टू 80 और S इज इक्वल्स टू 50, ये वाला कंसेप्ट नहीं होगा। अब T की वैल्यू मैं 80 से कम करता हूं। मान लीजिए T की वैल्यू मैंने लिया 79, T की वैल्यू मैंने ली 79, तो S की वैल्यू हो जाएगी 51। दोनों का मजमुआ 130 आना ज़रूरी है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर T की वैल्यू मैं 80 से बढ़ाता हूँ, मान लीजिए 81 लेता हूँ, और S की वैल्यू उस सिचुएशन में हो जाएगी फिर 49, यानी कि 50 से 1 कम हो जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों का जो मजमुआ रहेगा वो आएगा 130 दर्जे, और साथ ही T की वैल्यू 50 से बड़ी हो रही है और 80 से भी बड़ी हो रही है। अगर T की वैल्यू 82 लेता हूं मैं, तो S की वैल्यू 48 आएगी। T की वैल्यू अगर 83 लेता हूं मैं, तो S की वैल्यू 47 आएगी। T की वैल्यू अगर मैं 90 लेता हूं, तो S की वैल्यू 40 आएगी। तो इस तरह से T और S के कॉम्बिनेशंस रहेंगे। तो T की वैल्यू हमें हमेशा 80 से ज़्यादा लेना होगी ऊपर की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 52, मारूफ माहिर नफ्सियात जॉन पियाजे का ताल्लुक कहाँ से था। हमें पता है जॉन पियाजे जो है ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है, तो ऑप्शन बी स्विस ये राइट रहेगा।
सवाल नंबर 53। सवाल गड़बड़ हो चुका है कुछ, सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। 3/1/8 फी साल की शरह से, फीसदी फी साल ये जो होता है ये मुफर्रद सूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। तो या तो मुफर्रद सूद इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर फीसदी फी साल की शरह। सो 3/1/8 फीसदी फी साल की शरह से सूद को असल जर का 3/8 बनने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। हमें फीसदी सूद की शरह दी गई है, मुफर्रद सूद है ये कहा जा रहा है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि असल जर जितना कर्ज था उसके 3/8 गुना इंटरेस्ट को यानी कि सूद को बनने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, कितने साल लगेंगे। तो इस सवाल को हम एक आसान से फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। फार्मूला कुछ इस तरह से है, साल मसावी, साल या वक्त मसावी, वक्त जो है वो साल में ही निकलता है तो साल ही लिखते हैं। साल मसावी है गुना ज़रब 100 बटे शरह। अब यहां पर शरह जो दी गई है वो 3/1/8 दी गई है। मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसे हम कसर में तब्दील कर लेंगे। 8 या 24, 24 में 1 मिलाएंगे 25 होगा, तो ये बन जाएगा 25/8। तो शरह है 25/8, और जो गुना बताया जा रहा है सूद असल जर का कितना गुना होना चाहिए, वो होना चाहिए 3/8। तो गुना है 3/8, तो इसलिए साल निकालने के लिए हमें गुना को यानी कि 3/8 को ज़रब करना होगा 100 से, और फिर उसे तकसीम करना होगा शरह यानी कि 25/8 से। ऊपर के टर्म्स वैसे ही रहने देंगे हम, 3/8 ज़रब 100, 25/8 को जो कि नसब नुमा में है उठाकर शुमार कुनिंदा में लेके जाएंगे, जिसकी वजह से वो माकूस यानी कि उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8/25 हो जाएगा। सिंपल हो जाएंगे कैलकुलेशन, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 25 सेकंड 25, 25 किया 25 चौक 100, 3 ज़रब 4 बचेगा जो कि होता है 12। तो इस तरह से 12 साल लगेंगे सूद को असल जर का 3/8 गुना बनने के लिए। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, 12 साल। सवाल नंबर 54। पिचर प्लांट में पिचर डैश की तरमीम से बनता है। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिचर का जो पौधा होता है वो पौधे में पिचर जिससे वो अपनी ग़िज़ा हासिल करता है, वो वाला पार्ट कौन सी चीज से बनता है। तो पत्तों से बनता है, इसलिए ए ऑप्शन लीफ ये राइट रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 55। एक कहानी पर मुश्तमिल है ये सवाल। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। बयानात P, Q, R, S और T को मुनासिब तरतीब दीजिए और बामानी पैराग्राफ बनाइए। मतलब जो सेंटेंसेस है उसको तरतीब देना है हमें। P वाला सेंटेंस है कव्वे ने गाना शुरू किया, Q वाला है कव्वे ने पनीर गिरा दी, R वाला है लोमड़ी ने कव्वे के गाने की तारीफ की, S वाला है एक लोमड़ी ने देखा कि कौवा मुंह में पनीर लिए पेड़ पर बैठा था, T है कौवा तारीफ सुनकर खुश हुआ। दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला पांचवा होना चाहिए। अब कहानी कहाँ से शुरू होगी, लोमड़ी जब कौवे को देखेगी वहां से ये कहानी शुरू होगी, इसलिए एस वाला जुमला ये जो है ये राइट रहेगा, सबसे पहला रहेगा। सॉरी, सबसे आखिर वाला जुमला बोला जा रहा है इसमें, आई एम सॉरी, पहला वाला नहीं, सबसे आखिर वाला जुमला पूछा जा रहा है कि पांचवा जुमला कौन सा होगा। तो जहां पर कहानी खत्म होगी वो वाला जुमला पांचवा होगा। पहला जुमला होगा एक लोमड़ी ने देखा कि कौवा मुंह में पनीर लिए बैठा है, फिर लोमड़ी ने क्या की, कौवे के गाने की तारीफ की और कौवा तारीफ सुनकर खुश हुआ और कौवे ने गाना शुरू किया और फिर कौवे ने पनीर गिरा दी। इस तरह से क्यू वाला सेंटेंस जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट है
सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56 में सवाल नंबर 56 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। दर्ज झैल में दो बयानात, बयान 1 और बयान 2 दिए गए हैं। ये दोनों बयानात या तो इनफिरादी वजूहात हो सकती है या फिर इनफिरादी वजूहात के इनफिरादी असरात हो सकते हैं, या फिर इन दोनों में से एक बयान वजह हो सकती है और दूसरा बयान उसका असर हो सकता है। दोनों बयानात को गौर से पढ़िए और नीचे वाले मुतबादिलात में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए जिससे दोनों बयानात का ताल्लुक जाहिर होता है। बयान नंबर 1 है, वजीर आजम ने कहत से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और किसानों को हुकूमती इमदाद की यकीन दहानी कराई। बयान नंबर 2 है, कहत से मुतासरा इलाकों में किसानों की एक बड़ी तादाद मुश्किलात का शिकार है और वो अपने ख़ानदानों की हिफाजत करने के काबिल नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो दोनों ही बयानात जो है इसके अंदर एक एक्शन कंप्लीट हो रहा है, एक एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। पहले इसके अंदर क्या हो रहा है, वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई दौरा करके। दूसरे इसके अंदर क्या हो रहा है, किसानों की हालत इस तरह हो गई है कि वो अपने ख़ानदानों की कफालत करने के काबिल नहीं रहे हैं। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है, दोनों ही जो बयानात है वो यहाँ पर क्या है, नतायज होंगे, असरात नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर दो एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, एक फेल अमल में आ रहा है। ऑप्शंस है, पहला वाला बयान नंबर 1 वजह है और बयान नंबर 2 इसका असर है। दूसरा है बयान नंबर 2 वजह है और बयान नंबर 1 इसका असर है। तीसरा है बयान 1 और 2 दोनों ही इनफिरादी वजूहात हैं और चौथा है बयान 1 और 2 दोनों ही इनफिरादी असरात हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही असरात हैं किसी एक चीज के होने के। सवाल नंबर 57, पुढील जोड़ शब्द पूर्ण करा। पाउस का जोड़ शब्द पूर्ण करना है। पहला है सरी, सरी यानी कि बारिशी होता है। माउस, पाउस से रिदमिक वर्ड रिलेटेड वर्ड है ये। नेक्स्ट है पानी और दूसरा है पाजर। तो पानी जो है ये जोड़ शब्द है पाउस का, तो इसलिए सी ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 58। सवाल नंबर 58 वही सवाल है सवाल नंबर 47 वाला, जिसमें 8 दोस्त एक दायरे में बैठे हुए, एक मरकज की जानिब रुख कर ABCDEFGH F is on the immediate right side of D while B is on the immediate left of E। वही वाला सवाल है, उसी सवाल को हमें दूसरे बिट के तौर पर सॉल्व करना है। बिट 4 तक जो है वो सेम रहेगा सवाल। आखिर में हमसे पूछ रहा है अगर A और E इसी तरह F और H अपनी जगह एक दूसरे से तब्दील कर लेते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, A और E और F और H अपनी जगह एक दूसरे से तब्दील कर रहे हैं। तो हमने देखा था जो फिगर थी एक्चुअल हमारी वो कुछ इस तरह से थी फिगर। ये 8 दोस्त बैठे हैं, यहाँ पर C है, ये H है, ये E है, C H E, फिर ये G है, A है, D है, F है और B है। कहा क्या जा रहा है हमसे कि H और F, A और E ये क्या कर रहे हैं, अपनी जगह एक दूसरे से तब्दील कर रहे हैं। मतलब A E की जगह पे जा रहा है, E A की जगह पे आ रहा है, H F की जगह पे जा रहा है, F H की जगह पर आ रहा है। तो इसी शक्ल को हम चेंज कर देंगे।
जी बी सी डी अपनी जगह पर ही रह रहे हैं, एच एफ की जगह पर आ रहा है, ए ई की जगह पर जा रहा है और एफ एच की जगह पर, ई ए की जगह पर। तो इस तरह से शक्ल बन रही है। अब अगर ऐसे होता है तो ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला जी और सी एफ के बगल में बैठे हैं, जी और सी एफ के बगल में बैठे हैं, ये देखना है हमें। ए वाला ऑप्शन जो है, जी और सी एफ के बगल में बैठे हैं, राइट है। दूसरा है बी और डी ए के बगल में बैठे हैं, बी और डी ए के बगल में नहीं है, तो बी वाला जो है वो रॉन्ग है। सी वाला ऑप्शन, एच इज नॉट सिटिंग अपोजिट एफ, एच इज नॉट सिटिंग अपोजिट एफ, एच अपोजिट एफ के अपोजिट ही है, तो सी वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट है डी वाला था ये, ई इज नॉट सिटिंग अपोजिट ए, सी वाला था, डी वाला है ई इज नॉट सिटिंग अपोजिट ए। तो इस तरह से ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, जिसमें कहा गया है कि एफ जी और सी एफ के बगल में बैठे हैं। ये था सवाल नंबर 58। सवाल नंबर 59 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सिंपल सा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 59 में हमें क्या करना है, जजरुल मुरब्बा निकालना है। किसका? 676 का। 676 का दूसरा जजर, इसे कैसे पढ़ा जाएगा? दूसरा जजर यानी कि जजरुल मुरब्बा ही होता है। 676 का जजरुल मुरब्बा होता है 26, तो जवाब रहेगा 26 वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऑस्कर इनाम डैश के मैदान में दिया जाता है, फिल्म के मैदान में दिया जाता है। बहुत ही मशहूर अवार्ड है ये हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 61, अ बॉल पेन एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बॉल पेन डैश के उसूल पर काम करता है। पहला है सतही तनाव, सरफेस टेंशन। दूसरा है ग्रेविटेशन, कशिशे सुफल। सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दी अबव और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखिए बॉल पेन में क्या होता है, एक रिफिल होती है और रिफिल के अंदर लिक्विड भरा होता है। तो इस तरह से पाइप के अंदर जहां पर भी लिक्विड होगा तो वहां पर सरफेस टेंशन का कंसेप्ट होता ही है। तो यहाँ पर सतही तनाव आ गया, और उसके अलावा जैसे जैसे इंक खत्म होती है वैसे वैसे वो क्या होती है, नीचे की जानिब बढ़ती जाती है, मतलब नीचे ढकेली जाती है, इसीलिए इंक खत्म होती है। नीचे क्यों ढकेली जाती है? वो कशिश सुफल की वजह से। तो ग्रेविटेशन का भी कंसेप्ट है यहाँ पर, इसलिए जवाब जो रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ही। नेक्स्ट है सवाल नंबर 62। सवाल नंबर 62 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। एक बच्चा जो दुनिया को बहुत ही खतरनाक जगह तस्वुर करता है, उसे मंदरजा झैल में से कौन से अवामिल का तजुर्बा होगा? एक बच्चा है जिसकी जहनियत ऐसी हो गई है कि दुनिया एक खतरनाक जगह है, तो वो कौन कौन से तजुर्बात से गुजरा होगा, ये पूछ रहा है हमसे। ऑप्शंस दिए गए हैं, बचपन का सदमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा मतलब बचपन में सदमा होना, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू तशद्दुद, सी है बुलिंग यानी कि गुंडागर्दी, और डी ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ दी अबव। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों ऑप्शन ही बच्चे की शख्सियत को तनज़्ज़ुली की तरफ लेकर जाते हैं, जिससे वो अपने आसपास के माहौल को ख़राब समझता है, इसलिए ऑप्शन डी जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। सवाल नंबर 63 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 63 में बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, वो होशियार है वो बेवकूफ़ नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो दो बयानात दिए गए हैं वो है अंधेरा है बादल है। आज अंधेरा है इस तरह से सवाल आएगा, आज बादल है इस तरह से, सॉरी आज अंधेरा है आज बादल है, इस तरह से दो बयानात रहेंगे। तो एक्चुअल जो बयान दिया गया है वो कुछ इस तरह से है, आज या तो
अंधेरा है या बादल है। अब या से जोड़ा गया है दो जुमलों को। कौन से जुमलों को? एक जुमला है आज अंधेरा है और दूसरा है आज बादल है। अब इनको या से जोड़ने का मतलब क्या है? या तो पहला वाला पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, या फिर पहला वाला नेगेटिव होगा और दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, आज या तो अंधेरा है बादल नहीं है, या बादल नहीं है, या फिर आज या तो बादल है या अंधेरा नहीं है। तब यहां पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं, अंधेरा है ये ए वाला है, अंधेरा नहीं है ये बी है, बादल है ये सी है और बादल नहीं है ये डी है। तो हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए? जिसमें पहला जुमला दूसरे जुमले की जानिब इशारा कर रहा है। तो आज अंधेरा है, पॉजिटिव वाला ए है, और आज बादल नहीं है तो वो डी है। तो इस तरह से ए डी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन है सवाल में वो डी ए दिया गया है, जो कि बी ऑप्शन में है, इसलिए डी ए का ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 64। समीर सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। ये डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। समीर सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए समीर सेड ये वाला पार्ट हम एज इट इज लिखेंगे, कॉमा हटकर यहां पर दैट आएगा। दैट क्यों आ रहा है? क्योंकि आगे जो नरेशन है, आगे जो सेंटेंस है वो बयानिया जुमला है, असर्टिव सेंटेंस है। तो इस तरह से ये कॉमा हटकर दैट आया और ये डबल इन्वर्टेड कॉमास भी हट गए। आई का बन जाएगा ही, और ये जो सेड है ये पास्ट टेंस में है, इसलिए एम जो हो जाएगा यानी कि सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पर आ जाएगा वॉज, ही वॉज वेरी बिजी। अब नाउ कन्वर्ट हो जाएगा देन में, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इस तरह से समीर सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन, ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा, जो कि ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 65 की जानिब बढ़ते अब हम। भारत में हिमालय की बुलंदतरीन चोटी का नाम डैश है, K2 चोटी है, जो कि बुलंदतरीन चोटी है भारत में। सवाल नंबर 66 हल करें। दिखने में एकदम लंबा सवाल दिख रहा है ये। 238 जमा 131 की दूसरी जमा 238 मनफी 131 की दूसरी बटे 238 ज़रब 238 जमा 131 ज़रब 131। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह के सवालात को हम तौसीही ज़ाब्तों की मदद से हल करते हैं। तौसीही ज़ाब्ते कौन से? जो हमने जमात हश्तुम में पढ़े थे। ए जमा बी की दूसरी, ये होता है ए की दूसरी जमा 2ab जमा बी की दूसरी। ए मनफी बी की दूसरी, ये होता है ए की दूसरी जमा 2ab जमा, सॉरी यहाँ पर मनफी आएगा, यहाँ पर मनफी है इसलिए ए की दूसरी मनफी 2ab जमा बी की दूसरी,
ये दोनों ज़ाब्ते लेकर ही हमें सॉल्व करना है। इसके अंदर हम एक जो टर्म है, दो ही अदद दिए गए, एक 238 और एक 131, तो हम ए जो है वो 238 ले लेंगे और बी जो है वो 131 ले लेंगे। तो सवाल हो जाएगा हमारा ए जमा बी की दूसरी जमा ए मनफी बी की दूसरी बटे ए ज़रब ए यानी कि ए की दूसरी जमा बी ज़रब बी यानी कि बी की दूसरी। एक्सपांड करेंगे इसे, अब हम ए जमा बी की दूसरी हो जाएगा ए की दूसरी जमा 2ab जमा बी की दूसरी जमा ए की दूसरी ए मनफी बी की दूसरी यानी कि ए की दूसरी मनफी 2ab जमा बी की दूसरी बटे ए की दूसरी जमा बी की दूसरी। ए की दूसरी जमा 2ab जमा बी की दूसरी जमा ए की दूसरी जमा मनफी 2ab जमा बी की दूसरी। 2ab सेम टर्म है, एक जमा की अलामत के साथ है, एक मनफी की अलामत के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे बचा हुआ है ए की दूसरी जमा बी की दूसरी। अब यहाँ पर देखिए ए की दूसरी जमा ए की दूसरी जमा बी की दूसरी जमा बी की दूसरी, तो ये हो जाएगा 2a की दूसरी ए की दूसरी ए की दूसरी, दोनों की जमा करने पर 2a की दूसरी होता है। उसी तरह बी की दूसरी दोनों को जमा करने पर 2b की दूसरी हो जाएगा। ए की दूसरी जमा बी की दूसरी, ऊपर वाले शुमार कुनिंदा में 2a की दूसरी 2b की दूसरी में 2 कॉमन टर्म है, उसे बाहर निकाल लेंगे हम। ए की दूसरी जमा बी की दूसरी हो जाएगा, नीचे ए की दूसरी जमा बी की दूसरी, ये जो है सेम टर्म आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मसावी 2 होगा। तो इस तरह से इस सवाल का जो जवाब होगा वो 2 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आप एग्जैक्ट इसी फार्मूले को याद रख सकते हैं आप, जब कभी भी इस तरह से कोई नंबर या अल्फ़ाबेट्स आएंगे तो उसकी कीमत होती है 2। शॉर्ट ट्रिक के तौर पर इसे याद रख सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए कुछ इस तरह से आता है 5 जमा 7 की दूसरी जमा 5 मनफी 7 की दूसरी बटे 5 की दूसरी जमा 7 की दूसरी। इस तरह से अगर कभी क्वेश्चन आता है ए जमा बी की दूसरी जमा ए मनफी बी की दूसरी बटे ए की दूसरी जमा बी की दूसरी, तो इसकी कीमत भी जो रहेगी वो 2 रहेगी। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूले के तौर पर शॉर्टकट ट्रिक रख सकते हैं आप। ये था सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 की जानिब बढ़ते हैं हम 67 की जानिब। कव्वे वाली कहानी का सवाल वापस से आया है। यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है हमें, और सीक्वेंस में लगाने के बाद में उसे जो सवाल पूछ रहा है वो लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होगा? जब लोमड़ी ने कव्वे को देखा जो जिसके मुंह में एक पनीर का टुकड़ा था, सॉरी चीज का टुकड़ा था। तो वो जो बयान है वो एस वाला बयान है, इसलिए ऑप्शन ए राइट ऑप्शन रहेगा। सवाल नंबर 68 है। रघुराम राजन हिंदुस्तान के साबिक डैश थे। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, सीएजी नहीं, नन ऑफ दीज। ये वाला ऑप्शन राइट वाला ऑप्शन सॉरी डी वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि रघुराम राजन जो है वो हिंदुस्तान के 23वें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। सवाल नंबर 69। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। मुकम्मिल अंदरूनी इनेकास के लिए रोशनी की शुआ को डैश से गुजरना पड़ता है। मुकम्मिल अंदरूनी इनेकास रोशनी का, नूर का एक अमल होता है जिसमें रोशनी कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते की तरफ दाखिल होती है तो ही होता है। ये इसकी कंडीशन है किस चीज़ की, किस अमल की? मुकम्मिल अंदरूनी इनेकास के अमल की। के रोशनी की शुआ कहाँ से जाना चाहिए? कसीफ वास्ते से, कसीफ से लतीफ वास्ते में। कसीफ यानी के गाढ़ा और लतीफ यानी के हल्का। सो यहाँ पर हमें ऑप्शंस में देखना है गाढ़ा कौन सा है और हल्का कौन सा है। पहला है ग्लास टू वाटर,
ये हो सकता है। दूसरा है वाटर टू ग्लास, वाटर लतीफ है और ग्लास कसीफ है, तो वाटर टू ग्लास नहीं हो सकता। एयर टू वाटर, एयर जो है ये लतीफ है और वाटर जो है कसीफ है, तो ये भी नहीं हो सकता। एयर टू ग्लास ये भी उसी तरह की सिचुएशन है, तो ऑप्शन ए जो है ग्लास टू वाटर यानी कि शीशे से पानी में, ये राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 70। सवाल नंबर 70 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। मंदरजा झैल में एक बयान और उसके नतायज दिए गए हैं। आम हक़ाइक़ से मेल ना खाने पर भी आपको इस बयान को सही तस्वुर करना है और दिए गए नतायज में से ऐसा नतीजा मुंतखब करना है जो बयान से मुंतक़ी तौर पर सही ताल्लुक़ रखता है। एक बयान दिया गया है, वो बयान सही हो या गलत, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको उसे सही मानना है। कुछ इस तरह से कह रहा है सवाल में। बयान क्या है वो, S मसावी A, A is less than P and P is greater than R, which is less than and equal to T, which is less than U. S की कीमत A के मसावी है। A जो है वो P से छोटा है, यानी कि S और A दोनों P से छोटा हो जाएंगे। P जो है वो R से बड़ा है। R T से छोटा या T के मसावी है, जो कि U से छोटा है। ये बयान हमें दिया गया है और इसके दो नतायज दिए गए हैं हमें। पहला जो नतीजा है वो कुछ इस तरह से है, U इज ग्रेटर देन A, और दूसरा जो नतीजा है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। अब हम सिस्टमेटिक जाएंगे। S की वैल्यू A के बराबर है, S इज इक्वल्स टू A, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। ये दोनों कीमतें P से छोटी है, तो यहां पर एक छोटा बॉक्स बना लेंगे हम, ये P हो जाएगा और P की वैल्यू R से बड़ी है। P की वैल्यू R से बड़ी है, R से को मतलब S और A का कोई कंसल्ट R से नहीं मिल रहा है हमें, तो P तक ही महदूद रहेंगे। यहाँ पर हम दो नतीजे निकाल सकते हैं। एक, या तो S की वैल्यू P से छोटी है या A की वैल्यू P से छोटी है। अब यहाँ पर एक अलग से बनाएंगे हम, R ये जो है P से छोटा है, R P से छोटा है, तो R और P के मुताल्लिक ताल्लुक मिल रहा है हमें। नेक्स्ट, R की वैल्यू T के मसावी है या R की वैल्यू T से छोटी है, तो इस तरह से ये छोटा बॉक्स बन जाएगा इसका। R T से छोटा है या मसावी है, लेकिन T जो है वो U से छोटा है, तो U बड़ा बन जाएगा यहां पर इस तरह से। अब यहां पर देखिए, RT और U का मामला एक साइड है और SPA का मामला एक साइड है। हमें जो नताइज दिए गए हैं वो U से A के रिलेशन में दिए गए हैं और S से T के रिलेशन में, तो यहां पर UA या ST या RA इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि U और A के दरमियान ताल्लुक तय नहीं किया जा सकता और S और T के दरमियान भी ताल्लुक तय नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये दोनों नतायज जो दिए गए हैं हमें, U की कीमत A से बड़ा और S की कीमत T के मसावी या T से छोटी, ये दोनों बयानात जो होंगे वो तय नहीं किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम उन्हें सही मान नहीं सकते। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हमारे पास A वाला सिर्फ नतीजा एक दुरुस्त है, B सिर्फ नतीजा दो दुरुस्त है, C है नतीजा एक दुरुस्त है या नतीजा दो दुरुस्त है। अब ये C वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनकम्प्लीट आंसर नहीं दे सकते हम। D है ना नतीजा एक और ना ही नतीजा दो दुरुस्त है, तो इस तरह से D वाला ऑप्शन ना नतीजा एक ना नतीजा दो दुरुस्त है, ये वाला हम लेंगे। सवाल नंबर 71,
सांची का स्तूप डैश से मुताल्लिका यादगार है। सांची का स्तूप ये बुद्ध मजहब की निशानी है, तो ऑप्शन बी बुद्ध मत की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 72, कल्याण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? कल्याण के मानी होते हैं फलाह व बहबूद के, तो इसके अंदर उससे रिलेटेड समानार्थी शब्द लेना है। अशुभ ये नहीं होगा। अमंगल, मंगल यानी कि खुश होता है, अमंगल उसका अपोजिट हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। हित, हित के मतलब होते हैं फायदे के, जनहित में जारी यानी कि जनता के फायदे के लिए बोला जाता है ऐसा, तो हित फायदा, अहित नुकसान, तो सी वाला ऑप्शन हित जो रहेगा कल्याण से मैच करता है, कल्याण का समानार्थी शब्द है। ये था सवाल नंबर 72। सवाल नंबर 73 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। तालीमी नफ्सियात में डैश शामिल होती है। तालीमी नफ्सियात में कौन कौन से शोबे आते हैं वो पूछा गया है हमसे। ए है इमोशनल यानी जज्बाती, बी है सोशल यानी समाजी, सी है कॉग्निटिव यानी इदराकी, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो तमाम ही शोबे हैं जो तालीमी नफ्सियात में पढ़े जाते हैं या शामिल है, तो डी ऑल ऑफ दी अबव ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम। सब सवाल नंबर 74 है, जिथे आकाश जमिनीला टेकलेले दिसते ती जागा। मराठी में ऐसी जगह को क्या कहते हैं जहां पर आकाश यानी कि आसमान जमीन से मिलता हुआ दिखाई देता है। उर्दू में उफक कहते हैं हम इसे, और इंग्लिश में हॉरिजॉन कहते हैं, मराठी में इसको क्षितिज कहा जाता है। सवाल नंबर 75 है, द मैक्सिमम दी गई शक्ल में मुरब्बों की ज्यादा से ज्यादा तादाद क्या है? मुरब्बों की तादाद निकालना है हमें, सिंपल ट्रिक से निकालेंगे हम। जब हमें दिखाई दे रहा है कि मुरब्बे मसावी तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अगर आप इधर साइड से देखें तो भी 3, इधर साइड से देखें तो भी 3, जब भी आपको ऐसा केस मिलेगा तो शॉर्टकट ट्रिक से आप क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 एज इट इज, 1 प्लस 4 इज 5 प्लस 9 ये होता है 14। तो इस तरह से 14 मुरब्बे रहेंगे इस शक्ल के अंदर। ऑप्शन सी जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। ये था तीसरा पार्ट पेपर 1 का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर 76 से लेकर सवाल नंबर 100 तक।